क्या हो जब पता चले कानून के रखवाले डॉन के जासूस बन चुके हैं। क्या हो जब पता चले डॉन का हुक्म बजाने के लिए वो सजा रहे हैं कानून की ही अर्थी। यूं कहो कि पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की लगाम हाथ में ले लिया। ऐसा नहीं था कि ये सब जब हो रहा था पुलिस सो रही। हाउस अरेस्ट करके तब तक रखो जब तक ट्रायल चलता है। क्या हो जब पता चले जेल से अदालत तक के सफर में पुलिस लगवाती है डॉन की अदालत। क्या हो जब पता चले बीच सड़क लगती है डॉन की अदालत, गुर्गे देते हैं हाजिरी और काम का हिसाब। और बाहर उनकी रखवाली के लिए मुस्तैद रहती है खुद खाकी वर्दी। पल पल डॉन को देते हैं पुलिस वाले हर खबर। चौंकाने वाला ये सच सामने लाएगा ऑपरेशन विभीषण। ऑपरेशन विभीषण यानी अपने ही बीच मौजूद एक ऐसा गद्दार जो दुश्मन तक हर खबर पहुंचाता है। कुछ ऐसे ही विभीषण हैं तेज तर्रार मुंबई पुलिस में। ये वो गद्दार हैं जो वर्दी तो खाकी पहनते हैं लेकिन इनकी करतूतें काली हैं। ये नौकरी तो सरकार की करते हैं, पैसा भी इन्हें सरकार से मिलता है, लेकिन चाकरी अंडरवर्ल्ड डॉन की। जी हां, मुंबई पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि 4 पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम कर रहे थे। इस खुलासे से पुलिस महकमा हैरान है। आखिर कौन है ये विभीषण और कैसे ये डॉन के लिए जासूसी करते थे, दिखाते हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देश की सबसे तेज तर्रार मुंबई पुलिस, वो पुलिस जिसके नाम से बड़ा अपराधी खौफ खाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको मालूम चले कि सबसे तेज तर्रार पुलिस की वर्दी में छिपे हैं कुछ गद्दार। कानून के रखवालों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं। ये वो चेहरे हैं जो वर्दी तो खाकी पहनते हैं लेकिन काम अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए करते हैं। आज IBN7 मुंबई पुलिस के उन 4 चेहरों को बेनकाब करेगा जिन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को जलील कर दिया है। मुंबई पुलिस के 4 जवानों पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम करने का इल्जाम लगा है। एक बार की शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। आज IBN7 मुंबई पुलिस के उन्हीं 4 गद्दारों को बेनकाब करेगा जो नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन चाकरी डॉन की। बेहद संगीन इल्जाम है कि खाकी वर्दी में छिपे ये गद्दार पुलिस से जुड़ी बेहद अहम और गोपनीय जानकारियां छोटा राजन तक पहुंचा रहे थे। खाकी की खाल में छिपे इन गद्दारों की गद्दारी की पोल एक पुलिस कांस्टेबल नहीं खोली। मुंबई पुलिस में छोटा राजन गैंग के लिए काम करने वाले पुलिस वालों की जानकारी सबसे पहले तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को एक पुलिस कांस्टेबल ने ही दी। ये पुलिस कांस्टेबल मुंबई के आर्थर रोड जेल से छोटा राजन के गुर्गों को सेशंस कोर्ट ले जाने वाली टीम का हिस्सा था। अपने महकमे में गद्दारों की मौजूदगी की खबर ने मुंबई पुलिस के अफसरों के होश उड़ा दिए। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। करीब 1 दशक पहले जिस अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने में मुंबई पुलिस कामयाब हुई थी, पुलिस महकमे में उसी डॉन के मुखबिरों की मौजूदगी बेहद खतरनाक थी। आला अफसरों ने डॉन के करीबियों को दबोचने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। नाम रखा गया ऑपरेशन विभीषण। वो विभीषण जिसने अपने भाई रावण को मारने में राम की मदद की थी। इसीलिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। लिहाजा पुलिस ने अपने बीच मौजूद विभीषणों की तलाश शुरू कर दी। IBN7 के हाथ मुंबई पुलिस के वो खुफिया दस्तावेज लगे हैं जिसमें उन सभी विभीषणों के नाम और उनकी करतूतों का जिक्र है।
मुंबई पुलिस के दस्तावेजों में कैद पुलिस की वर्दी पहनकर डॉन के लिए काम करने वाले ये विभीषण हैं। प्रशांत पिंपले, सिपाही, मोटर परिवहन विभाग। नितिन गवस, सिपाही, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। श्यामनाथ सोलंके, सिपाही, गामदेव पुलिस स्टेशन। हरिनाथ माने, सिपाही, नायगांव आर्म्स पुलिस विभाग। छोटा राजन का खासम खास शूटर और जेडे हत्याकांड का मुख्य आरोपी सतीश कालिया मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। रोजाना सतीश कालिया को इस मामले की सुनवाई के लिए आर्थर रोड जेल से मुंबई के सेशंस कोर्ट लाया जाता है। सतीश कालिया के जेल से निकलने और कोर्ट में पेशी के बाद दोबारा जेल तक पहुंचने के सफर के दौरान ही सारी जानकारियां छोटा राजन तक पहुंचाई जाती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए मुखबिरी के इल्जाम झेलने वाले इन पुलिस वालों की तैनाती तो अलग अलग महकमों में थी, लेकिन जब भी छोटा राजन का करीबी सतीश कालिया जेल से अदालत के लिए निकलता था, तब किसी न किसी बहाने ये चारों विभीषण आर्थर रोड जेल के पास पहुंच जाते थे और सतीश कालिया को कोर्ट ले जाने वाली प्रोटेक्शन टीम के साथ ही उस वैन में सवार हो जाते थे। और बस इसके बाद उसी पुलिस वैन में खुलता था डॉन का कंट्रोल रूम। जी हाँ, कानून के रखवाले ही बन जाते थे डॉन के एजेंट। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN7। मुंबई पुलिस अपने बीच मौजूद विभीषणों को निलंबित कर चुकी है। आरोप यह है कि चारों जेल में बंद छोटा राजन के गुर्गों तक खबर पहुंचाने का काम करते थे। साथ ही पुलिस महकमे की खबरें भी वो डॉन तक पहुंचा दिया करते थे। बदले में इन गद्दारों को मिलती थी मोटी रकम। मुंबई पुलिस अब यह पड़ताल कर रही है कि आखिर इन आरोपियों ने डॉन को कैसे, कब और कितनी मदद पहुंचाई। जरा सोचिए, जेल से डॉन का गुर्गा नंबर 1 निकला अदालत जाने के लिए, लेकिन सीधे अदालत जाने के बजाय पुलिस वाले उसी डॉन के अर्दली बन जाते हैं और फिर शुरू होता है ऐसा ड्रामा जिसे जानकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर के होश उड़ गए। आंखों पर यकीन न हुआ। डॉन छोटा राजन का जलवा ऐसा है कि ये पुलिस वाले उसके गुर्गे की ड्यूटी बजाने लगते। जेल से कोर्ट के रास्ते में मुंबई पुलिस के ये विभीषण छोटा राजन के गुर्गे कालिया की मुलाकात न सिर्फ उसकी पत्नी से करवाते, बल्कि उसके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम रखते। कोर्ट से निकलने के बाद ये पुलिस वाले वैन को जेल से कुछ दूर पहले रेस कोर्स के सुनसान इलाके में रोक देते थे। मुंबई पुलिस को ऑपरेशन विभीषण के जरिए पता चला कि रेस कोर्स के सुनसान इलाके में पुलिस वैन के भीतर ही छोटा राजन का गुर्गा सतीश कालिया अपनी अदालत लगाता और फिर अपने गैंग के तमाम लोगों से वही मिलता जुलता। डॉन के कामकाज का पूरा हिसाब किताब वही लेता और कानून के रखवाले बाहर पहरा देते। ये नजारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। ये सब होता पुलिस वैन के भीतर। अंदर डॉन के गुर्गों की मीटिंग चलती और बाहर की रखवाली करते खाकी वर्दी वाले विभीषण। आरोप ये भी है कि इस पहरे, इस मेहरबानी के बदले इन पुलिस वालों को मुंह मांगी रकम मिलती थी। मुंबई पुलिस को तो यहाँ तक शक है कि ये विभीषण पुलिस वाले सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के संपर्क में भी हो सकते हैं। दिन पहले एक एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाली जो पार्टी होती है, एस्कॉर्ट पार्टी, उन लोगों ने कुछ गैर व्यवहार किया था। उस एक्यूज को कोर्ट में सामने पेश करने के बाद उसको दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे जाके रुकवाया था। उस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उनका वहाँ पे डिफॉल्ट सामने आया है। तो इस मामले में उन 4 पुलिसकर्मियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जाहिर है मुंबई पुलिस के खुफिया ऑपरेशन विभीषण की रिपोर्ट ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की नींद उड़ाकर रख दी। राकेश मारिया की लिखी एक गोपनीय रिपोर्ट IBN7 के हाथ लगी है। राकेश मारिया ने पुलिस में मौजूद इन विभीषणों के बारे में अपनी खुफिया रिपोर्ट में लिखा, इन पुलिसकर्मियों का कृत्य और आचरण पुलिस विभाग पर कलंक लगाने वाला है। कानून की जानकारी होने के बावजूद इन लोगों ने जानबूझकर और खास मकसद से ये सारे काम किए। इन्होंने जो कुछ किया है वो देशद्रोह है। छोटा राजन के जिस गुर्गे सतीश कालिया की मदद कर रहे थे, वो इनके खिलाफ कभी गवाही नहीं देंगे। इसलिए इन चारों को भारतीय संविधान अनुच्छेद 311(2)B के तहत सस्पेंड किया जाए। इस मामले में डिटेल डिसिप्लिन एक्शन की जाएगी, उसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी की जाएगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद में उसके फाइंडिंग्स आपको बताए जाएंगे।
ऑपरेशन विभीषण के बाद मुंबई पुलिस के आला अफसर अब इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी पुलिस वाले छोटा राजन के संपर्क में कैसे आए और कब से वो इसके गुर्गों की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, डॉन के गुर्गों की मदद करने के बदले इन्हें कितने पैसे मिलते थे और छोटा राजन तक ये लोग आखिर कैसे गोपनीय जानकारियां पहुंचाते थे। मुंबई पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं छोटा राजन के अलावा इन आरोपी पुलिस वालों के रिश्ते अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन से तो नहीं हैं। बहरहाल इन 4 विभीषणों की जानकारी सामने आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर हो गई है। मुंबई और आसपास की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड के कैदियों को जेल से अदालत ले जाने वाले सभी पुलिस वालों पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, अब इन खाकी धारियों के फोन रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और अब बात पूर्व जनरल को पड़ी जबरदस्त फटकार की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल VK सिंह को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों से वो परहेज करें और जनता की संवेदनशीलता का ध्यान रखें। उधर आम आदमी पार्टी ने भी बयान को लेकर जनरल VK सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है। ऐसे नहीं है कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया तो मैं तो कहता हूं उस पत्रकार को लानत, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों की बेलगाम बयानबाजी पर नाराजगी का इजहार करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बदजुबानी से बचने की सलाह दी है। राजनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राजनाथ ने हिदायत देते हुए कहा कि नेताओं और मंत्रियों को चाहिए कि वो सोच समझकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखें। मैं समझता हूं कि ये हम सबको यह एहसास होना चाहिए कि हम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं और चाहे हम सरकार के हों अथवा संगठन के हों, कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। हालांकि VK सिंह अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, बावजूद इसके हंगामा जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में VK सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया है कि जांच के बाद VK सिंह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक वो पहले इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेंगे और इस इंक्वायरी के दौरान जनरल VK सिंह साहब से भी वो पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ इसमें चूंकि DCP की परमिशन भी चाहिए होती, ऐसा उन्होंने बताया कानून के मुताबिक। उसके बाद अगर लगा केस तो हम FIR दर्ज करेंगे। केंद्रीय मंत्री VK सिंह की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। कांग्रेस और RJD समेत दूसरी पार्टियां भी उन पर तीखे हमले बोल रही हैं। सभी दल एक सुर में उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। भारत सरकार में मंत्री VK सिंह ने यह कल बयान दिया कि कुत्तों को पत्थर फेंका जाए तो इससे प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। श्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे घटिया, तुच्छ व गिरी हुई मानसिकता रखने वाले इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल की सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। हमने इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया है SSP गाजियाबाद को, क्योंकि गाजियाबाद में ये बयान दिया है SSP गाजियाबाद, और उनसे पूछा है कि इसमें जो IPC और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मामला बनता है तो उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है अब तक, ये हमने पूछा है। यह पहली बार नहीं है जब अपने बयान बहादुरों को लेकर केंद्र सरकार मुसीबत में घिरी है। इससे पहले भी सत्ताधारी दल के नेता अपनी बेलगाम बयानबाजी को लेकर सरकार की किरकिरी करवा चुके हैं, लेकिन तमाम नसीहतों के बावजूद अब तक इन पर लगाम नहीं लग सकी। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि ताजा हिदायत उन पर कितना असर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। फरीदाबाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि हरियाणा के गोहाना में
एक नाबालिग दलित बच्चे की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच से पहले ही संदिग्ध मौत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आत्महत्या बताया है। उन्होंने इसे छोटी घटना बताते हुए कहा कि इस पर राजनीति न की जाए। फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। इसी बीच गुहाना में एक दलित लड़के की मौत पर बवाल बढ़ गया है। 15 साल के गोविंद की लाश गुरुवार को उसके घर के पास मिली थी। गोविंद के घर वालों के मुताबिक पुलिस उसे कबूतर चुराने के आरोप में पकड़कर लेकर गई थी। गोविंद की मौत की वजह अभी साफ भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उसे खुदकुशी का मामला बता दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जानकारी गोविंद की अनधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। रात्रि को सुसाइड होता है, सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली, लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। खट्टर का बयान आते ही गुहाना में माहौल तनावपूर्ण हो गया। गोविंद के परिजन उसका शव लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंद की मौत पुलिस हिरासत में पिटाई से हुई है और मुख्यमंत्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही किसी की मौत की वजह का दावा कैसे कर सकते हैं। घर वालों का ये भी आरोप है कि गोविंद के जिस्म पर चोट के कई निशान थे और कई जगह से खून भी बह रहा था। घर वालों का सवाल है कि जब गोविंद पुलिस हिरासत में था तो फिर वो थाने से निकला कैसे। ये गलत काम किया जी। पुलिस ने, जो मुख्यमंत्री है, उसने हमें से भावना नहीं रखते थे, लेकिन उसने जो ये बयान दिया है उससे हम आत्मा से भी दुखी है जी। मेरे बेटे को इतनी चोट किस तरह आती और वो अंदर आकर क्यों कर पड़ता, बाहर की शक्ल मर रही है, अंदर कैसे पड़ता मेरा बेटा। पुलिस वाले क्यों बोलेंगे जी, अपने ऊपर इंतजाम क्यों लेंगे। ये तो हमारे पे डाल रहे हैं वापिस के मर्डर तुमने किया है, हम कैसे करेंगे जी, हमारे लड़के का मर्डर कैसे करेंगे। पूरा गवाना कोई मतलब बेवकूफ थोड़ी है जो उसके पीछे लगा हुआ है। इस बीच गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत लटकने की वजह से हुई है। लेकिन अगर मौत लटकने की वजह से हुई है तो फिर उसकी लाश जमीन पर कैसे मिली। पोस्टमार्टम की डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग है। सुनपेड़ मामले में पहले ही विपक्ष के वार झेल रही हरियाणा सरकार एक बार फिर बैकफुट पर है। कांग्रेस ने खट्टर पर निशाना साधते हुए सवाल दागा कि आखिर मुख्यमंत्री के पास कौन सी जांच एजेंसी है जो इतनी जल्दी उन्हें मौत की वजह का पता चल गया। बीएसपी और जेडीयू समेत तमाम दलों ने एक सुर में हरियाणा सरकार की निंदा की है। Merciless murder of a Dalit boy for allegedly stealing pigeons by 2 policemen is reflective of a perverse thought process, perverse, anti-Dalit, anti-poor, anti-backward thought process. जो सामंतवादी लोग हैं, दमंग लोग हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो उनका ये लोग शोषण कर रहे हैं। शोषण करने वाले लोगों को वहाँ की जो सरकारें हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। दलित दमन की हरियाणा राजधानी बन गई है। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। गोविंद के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे घर वालों ने प्रशासन के समझाने पर उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। जागृति चंद्रा, गुहाना, सोनीपत, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आपसे विदा लें, उससे पहले आपको दिखाते हैं एक बेहद खूबसूरत विजुअल। मैसूर में दशहरे की भव्य तस्वीरें। ये देखिए, रॉयल पैलेस पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ है। दशहरा उत्सव के दौरान महल को खास तौर पर सजाया जाता है और इसकी एक झलक के लिए देश विदेश से लोग मैसूर में जुटते हैं। ऐसी भव्यता पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो यहाँ होती है, इसीलिए मैसूर में दशहरे की अपनी ही खासियत है।